नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं Z24 टीवी न्यूज, जहां देश विदेश से जुड़ी हर खबर होती है सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। और इस बीच बड़ी खबर श्योपुर से जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहारबदा में मंदिर, शमशान और होलिका दहन स्थल की भूमि को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्राम वासियों ने कलेक्टर के नाम आवेदन देकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि ग्राम बहारबदा में माता जी का पवित्र मंदिर, गोरा जी महाराज मंदिर, महाराज जी का मंदिर, शमशान घाट तथा होलिका दहन की परंपरागत जगह स्थित है, जहां वर्षों से गांव के लोग धार्मिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना और अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उक्त स्थान के पास अवैध रूप से तार फेंसिंग का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे मंदिर, शमशान और होलिका दहन स्थल तक आने जाने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त भूमि करीब 2 बीघा के आसपास है, जिसका उपयोग लंबे समय से धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता रहा है। गांव में हर वर्ष होलिका दहन भी इस स्थान पर किया जाता है, लेकिन अब वहां अवैध कब्जा और तार फेंसिंग कर रास्ता बंद करने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति बंदूक लेकर ग्रामीणों को डराता धमकाता है और मंदिर तथा शमशान की ओर जाने से मना करता है। इससे गाँव के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत बहारबदा के सरपंच योगेश मीणा ने बताया कि जब वे इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत करने पहुंचे तो उनके साथ करीब 30 से 40 ग्रामीण भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मानपुर थाने में भी आवेदन दिया गया, लेकिन वहां से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच योगेश मीणा और ग्रामीणों का आरोप है कि मानपुर थाना प्रभारी द्वारा उल्टा उन्हें ही धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्यादा शिकायत करोगे तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने संबंधित पक्ष से पैसे लिए हैं और इसी कारण उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मंदिर, शमशान और होलिका दहन स्थल की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए तथा ग्रामीणों को डराने धमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वही ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला केवल जमीन का नहीं बल्कि गांव की धार्मिक आस्था और परंपरा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रशासन इस मामले में जल्द हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। देखिए भूपेंद्र सिंह करड़िया की रिपोर्ट। क्या मामला आपने मतलब कौन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा गाँव ये सर नहीं मतलब कुल देवी ये तुम्हारे कुल देवी का स्थान है सर, और होली माते का जल्दी और एक हमारे मतलब शमशान में ले जाने के लिए विश्राम जगह वहीं है। अरे गोरा जी हमारा 4 स्थान है हमारा वहाँ, उसमें महावीर बेरवान उस पर तार खरीद। तो ये आपने पहले कहीं थाने वाले में ज्ञापन दिया था कि संबंध दिया कौन से थाने में दिया? मानपुर थाने में। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? हमारे ऊपर ही कार्रवाई हुई, उल्टी उसने ज्ञापन दिया, उसकी सुनवाई करी, हमारी सुनवाई नहीं करी। दाव दोष देता और यूँ बोलता है कि उसकी जगह नहीं, और ऐसे बोलता है कि जैसे कि हमारे ऊपर उल्टा ज्ञापन दे रखा है कि गांव ग्रामीणों ने हमको धमकाया, हमको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अकेला बेरवा का घर है, अतः ऐसे करके वो मानपुर में हमारे ऊपर। तो आप ग्राम पंचायत सरपंच से भी बोला हुआ इस संबंध में? सरपंच जी साहब, तो सरपंच साहब आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है, मैंने उससे पहले भी बोला था अपनी भाई, तो एक तो क्या पंचायत से जो नाली बनी है उसको छोड़ दे, और ये जो हमारे देवी देवता हैं इनको छोड़ दो। तो उन्होंने ये बोला कि हम गर्मी में हटा देंगे। उनसे मेरे से ये बोला। अब जो होलिका दहन है उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं था नहीं, लेकिन वो उसने इनके खिलाफ जाके वहाँ थाने में और ये बोला कि भाई इन्होंने तार तोड़ दिए हमारे गाँव वालों ने, और इनके खिलाफ 5-6 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट आवेदन देके यही हिसाब से ये बोला कि भाई आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कितने दिन हो गए आपको थाने में आवेदन में 3-4 तारीख को दिया इनको, इन्होंने 7 तारीख में तो था नहीं थी, लेकिन इन्होंने 3 तारीख को दिया है। तो अभी आपने कलेक्टर साहब का नाम? हाँ, तो अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं और कलेक्टर साहब से ज्ञापन? हाँ नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया, ज्ञापन नहीं दिया, ज्ञापन देंगे और उनसे बात करेंगे उस बारे में। वो ये कहते हैं, वो दावा ये करते हैं कि इस जगह, ये जगह हमारी खुद निजी जगह है, जबकि वो सरकारी जगह नहीं। मैंने पूछा था तो आरआई ने और पटवारी ने ये बोला था मेरे से, मैंने पूछा था पंचायत के माध्यम से, तो मेरे से पटवारी, आरआई साहब और तहसीलदार साहब ने ये बोला इसकी निजी जगह है ये। तो उनकी कहाँ तक है? उन्होंने ये बोला था रोड तक है। तो भाई बन के उसने क्या है कि 1 साल पहले वो जमीन खरीदी थी, वो दूसरे के नाम जमीन थी,
ये तो आप भी गांव के सरपंच हो, आपको भी मालूम है इस चीज का। निजी जगह है, नहीं ये जगह नहीं देखो कागज तो मुझे तो पता नहीं कागजों का तो भाई तो इसने रेवेन्यू विभाग को पता है ना भाई, राजस्व विभाग को पता है कि कैसे कागज सरकारी है कि नहीं है। जो मैंने नाला बनाया वो तो रोड के साइड बनाया, उससे बनवाया नहीं उस टाइम पर पटवारी नहीं गया, नाला बनाया उस टाइम उसकी जमीन नहीं थी, वो जब वो जांगीर हो गई थी, मतलब क्या नाम है उसका, भाई एक साल हुआ तो खरीदे उस जमीन भाई, उस टाइम पर विवाद नहीं था, एक साल हुआ उसमें जाकर, और उसमें सरकारी जमीन कम से कम 5-6 बीघा निकलेगी उसकी। कलेक्टर साहब को अवगत कराओ। हाँ भाई और उसकी जमीन है ना देवी देवता नहीं, हम तो ये चाहते हैं हमारे जो देवी देवता है ना भाई साहब, देवी देवता का मंदिर है वहाँ तो। अच्छा, मंदिर भी देवी है हमारे गाँव एक माता जी, होली भी कम से कम 100 साल बरसों साल की चलती है वहाँ तो। होली की जगह पे बाउंड्री तार से नर्सरी कर रखी है। जो आपकी ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत के लोगों का सबका यही कहना है जगह, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। मानपुर टीआई भी उसके सपोर्ट में काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे बाकी क्या नाम है टीआई साहब का? सतीश दुबे जी। वो भी तो देता है अभी तो मुझे बोल रहा है कि जैसे 6 पे काटेंगे तो 2700 और काटूंगा अभी तो। या तो तुम इसको गाड़ के दो खम्मा और इसकी तार फैंसी करके दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की होगी जब वो तो प्रशासन है, कुछ भी कह सकता है। टीआई है वो तो टीआई कह सकता उसका, और वो भी तो बंद रखा है, वो भी पैसे दे दिया ना, कलेक्टर के पास आया आवेदन दे, सरकारी नौकरी करता है, बंद रखा है वो भी, उसको भी वो भी दोष देता है, दोष देगा, बंदूक लेके जाता है गाँव में। हाँ, बंदूक ले कर्मचारी बंद रखा है इसमें फॉरेस्ट करना चाहता है, मर्डर करेगा। बंदूक ले जाओ, कोई सामने आएगा तो सबको दो, उसके बारे में ज्ञापन दे कलेक्टर साहब को देंगे और हमसे आप मीडिया के जरिए हम भी ये बात कहना चाहेंगे, हम एक मीडिया के जरिए बात फैलाएंगे। को आवेदन देने गए थे मीडिया के जरिए उसने वो बोला तुम कितने जने आए हुए हैं, हम 27-28 जने गए थे, उसने साइन करवा लिया हमने हमारा, और उसने साइन करवा के यूँ बोल रहा है कि तुम किससे भी एफआईआर काटेंगे, 27 के खिलाफ एफआईआर काटूंगा मैं। काट दो, किसे काटोगे? क्या पता वो हम लीगल काम कर रहे हैं, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। लीगल ही कर रहे हैं हम तो, काम तो अनलीगल दाब 200 देता है, तो बताओ कलेक्टर लीगल देता है। और वो जैसे मीडिया के जरिए उन्होंने एक बात फैलाई थी कि हमको पूरे गांव के मल्लर धमकी दे रहे, मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमको गांव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम गांव से कोई ने भी कुछ नहीं कहा, कुछ भी मतलब वो हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है के लिए, मतलब अफवाह फैला रहा। और वो ऐसे कह रहा है कि एक ही घर है बेरवा का घर हमारे गाँव में, वहाँ 40-60 घर है बेरवा। अपन लोग ये सारे शांति से काम हम वो ऐसा चाह रहा है, इस बात को आगे पहुँचाना चाह रहा है कि हम यहाँ से नहीं कार्रवाई होगी तो आगे करूंगा मीडिया के बावजूद भी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 टीवी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।